यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। पाठशाला में अब अगला चैप्टर। पहले बेइज्जत किया, अब ट्रंप ने बड़ा एक्शन लिया। जेलेंस्की का काउंटडाउन चालू हो गया है क्या? न पैसा न हथियार, ट्रंप ने एक झटके में यूक्रेन को कैसे घुटनों पर ला दिया। अब इसका चैप्टर। कल ही मैंने आपको पाठशाला में बताया था कि ट्रंप यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को घुटने पर लाने की तैयारी कर चुके हैं। लेकिन आज का अपडेट यह है कि जेलेंस्की ने अपने घुटने पूरी तरह टेक दिए हैं, क्योंकि ट्रंप ने यूक्रेन की मदद को रोक दिया है। ट्रंप ने कल ही इस बात का ऐलान किया था कि कल की रात बहुत बड़ी होने वाली है, और आज यूक्रेन की मदद रोककर जेलेंस्की की रात काली कर दी। अब पूरी दुनिया को इस बात का इंतजार है कि ट्रंप अब आगे क्या करने वाले हैं, क्योंकि ट्रंप का धमाकेदार काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इस मामले में वो एकदम अलग टाइप के आदमी हैं। जेलेंस्की को सबक सिखाने के लिए ट्रंप कई और सख्त फैसले ले सकते हैं। आप देखिए कि 4 दिन पहले तक जो जेलेंस्की ट्रंप के सामने हीरो बन रहे थे, पूरी दुनिया की मीडिया के सामने खुद को योद्धा की तरह पेश कर रहे थे, ट्रंप के बार बार समझाने के बाद भी लगातार अकड़ और एटीट्यूड दिखा रहे थे, आज उनकी सारी हीरोगिरी और हेकड़ी ट्रंप ने गायब कर दी। इस मीटिंग के बाद अब ट्रंप ने अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को दी जाने वाली सारी मदद रोक दी है। पिछले 3 साल से रूस से लड़ने के लिए अमेरिका यूक्रेन को मदद दे रहा था। इसमें बड़े बड़े हथियारों से लेकर एडवांस टेक्नोलॉजी तक और करोड़ों अरबों रुपए के फंड से लेकर सैनिकों की ट्रेनिंग तक सारी मदद अब ट्रंप ने रोक दी कि कुछ देवे नहीं करेंगे, जाओ लड़ो, तुमको लड़ना ही है ना, तो जाओ लड़ो। क्योंकि लोग कह रहे हैं भाई व्हाइट हाउस को इसी जेलेंस्की ने फाइट हाउस बना दिया। ऐसी फाइट व्हाइट हाउस में लोगों ने देखी नहीं थी, तो लोग कह रहे हैं ये फाइट हाउस बना के आया है। ट्रंप को भी यह बात समझ में आ रही, तो सारी मदद रोक दी। और अब तो काउंटडाउन चल रहा है, क्योंकि ट्रंप ने पहले ही कहा है कि आज की रात जो है बड़ी काली होने वाली है, बहुत धमाकेदार होने वाली है। क्योंकि जब सुबह भारत में 7:30 बजेंगे, तब ट्रंप वहां पर कांग्रेस को संबोधित कर रहे होंगे। उसमें पता चलेगा कि ट्रंप क्या धमाका करने वाले। लेकिन उसके पहले धमाके की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि अगर उस दिन जेलेंस्की अपनी अकड़ को साइड में रखकर यूक्रेन के लोगों के बारे में सोच लिए होते, तो शायद ट्रंप इतना बड़ा फैसला नहीं लेते। अगर उस दिन जेलेंस्की युद्ध रोककर शांति की बात कह रहे होते, तो शायद यूक्रेन के सामने यह नया संकट ही नहीं आता। जब से जेलेंस्की ने ट्रंप से पंगा लिया है, तब से ही कहा जा रहा है कि जेलेंस्की का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही इशारा कर चुके हैं कि वो कई बड़े धमाके करने वाले हैं, और जो बम ट्रंप फोड़ने वाले हैं उससे जेलेंस्की की कुर्सी भी खतरे में आ सकती है। क्योंकि चर्चा है कि व्हाइट हाउस में ट्रंप से एक तरीके से झगड़ा करके जेलेंस्की अकेले पड़ गए। ट्रंप के एक्शन से जेलेंस्की बुरी तरह से कमजोर हो गए हैं। इसका फायदा उठाकर रूस जेलेंस्की का तख्ता पलट कर सकता है। चर्चा है कि CIA इस काम में रूस की मदद कर सकती है। अमेरिका पर CIA की मदद से कई देशों में तख्ता पलट का आरोप पहले भी लगा है। इसके अलावा यह थ्योरी भी चल रही है कि जेलेंस्की खुद इस युद्ध को खत्म करना नहीं चाहते, क्योंकि अगर यह युद्ध खत्म हो गया तो यूक्रेन में चुनाव होंगे और जेलेंस्की चुनाव हार जाएंगे। एक पुरानी कहावत है कि नादान से दोस्ती जी का जंजाल। यूक्रेन के लोगों ने जेलेंस्की को चुनकर पहले अपने देश को तबाह कर लिया, और अब बीच संकट में अमेरिका ने भी यूक्रेन का साथ छोड़ दिया। आगे बढ़ने से पहले आपको उस मदद के बारे में बताता हूं जिसे ट्रंप ने अब रोक दिया है। अमेरिका ने 2022 से 2024 के बीच यूक्रेन को करीब 4,45,000 करोड़ रुपए की मिलिट्री सपोर्ट दिया था। यह यूक्रेन को मिल रहे टोटल मिलिट्री सपोर्ट का 49% है करीब। इस दौरान अमेरिका ने यूक्रेन को 50 लाख से ज्यादा हथियारों की मदद की। इसमें एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर हेलीकॉप्टर तक और हॉवित्जर तोप से लेकर मिसाइल सिस्टम तक शामिल। हथियारों के अलावा अमेरिका ने यूक्रेन की मदद के लिए अपना खजाना खोल दिया था। 2022-24 के बीच अमेरिका ने 3,36,000 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद यूक्रेन को भेजी। यानी सिर्फ हथियार नहीं, पैसा भी भर भर के अमेरिका दे रहा था। यह दुनिया भर से मिलने वाली वित्तीय मदद का 40% है, जो अकेले अमेरिका दे रहा था। अब ट्रंप कह रहे कि ना दूंगा भाई, तुम चीता हो ना, अपने हथियार से लड़ो, अपने पैसे से लड़ो, नहीं तो तुम्हारे जो फूफा लोग बैठे हैं यूरोप में उनसे ले लो, मेरी क्या जरूरत है फिर। ट्रंप के आदेश के बाद अमेरिका ने उन हथियारों और दूसरी मदद की सप्लाई को रोक दिया है जो कुछ दिन पहले अमेरिका से यूक्रेन भेजे गए थे। इसमें से बहुत सा सामान पोलैंड पहुंच चुका है। अब इसे पोलैंड से आगे नहीं भेजा जाएगा। व्हाइट हाउस के मुताबिक यूक्रेन की मदद तब तक बहाल नहीं की जाएगी जब तक राष्ट्रपति ट्रंप को यह यकीन नहीं हो जाता कि जेलेंस्की वास्तव में शांति चाहते हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि व्हाइट हाउस में हुई बहस के बाद भी जेलेंस्की को इस बात का अंदाजा नहीं था कि ट्रंप यूक्रेन की मदद को रोक सकते हैं।
क्योंकि 3 मार्च को ज़ेलेंस्की ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि रूस के साथ यूक्रेन के युद्ध का अंत अभी बहुत दूर है। इसके बाद तो ट्रंप का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ज़ेलेंस्की का जवाब देते हुए ट्रंप ने लिखा कि ज़ेलेंस्की का दिया यह सबसे खराब बयान है, अमेरिका इसे ज्यादा समय तक बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके आगे ट्रंप ने यह भी लिख दिया कि यह आदमी यानी ज़ेलेंस्की तब तक शांति नहीं चाहता जब तक उसे अमेरिका का समर्थन मिल रहा है। यानी ट्रंप बार बार ज़ेलेंस्की को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई ये अपने हिसाब से चल रहा है मामला जो है वो चलेगा नहीं। और ज़ेलेंस्की ने और अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिए बोल के कि अरे अभी तो युद्ध खत्म आसपास में लग नहीं रहा कि होगा। ट्रंप फायर, अरे बॉस यहां मैं कह रहा हूं कि मैं युद्ध खत्म कराऊंगा, ये भाई कह रहा है कि कोई स्कोप ही नहीं दिख रहा युद्ध खत्म होने का। उन्होंने कहा रोको इसको, सब मदद रोक दो। जिन किराए के हथियारों और उधार के पैसों के दम पर ज़ेलेंस्की बड़े फैंटम बन रहे थे वो अब बंद हो चुका है। लेकिन यूक्रेन के लिए अब सवाल यह है कि यूक्रेन इस युद्ध में रूस के सामना करेगा कैसे। ऐसे में ज़ेलेंस्की के पास कुछ गिने चुने ऑप्शन ही बचते हैं। पहला ऑप्शन तो यही है कि ज़ेलेंस्की युद्ध रोकने की घोषणा करें और ट्रंप की शर्तों को मानते हुए अमेरिका से डील कर लें। लेकिन ज़ेलेंस्की को देखते हुए यह नहीं लगता कि इस बात पर तैयार होंगे। इसके कई कारण हैं जो आगे बताऊंगा। दूसरा ऑप्शन यह है कि वो यूरोप और नेटो देशों की मदद से युद्ध जारी रखें, क्योंकि अमेरिका के अलावा अभी 49 देश ऐसे हैं जो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस मदद में भी यूक्रेन युद्ध के मैदान में 2 से 4 महीने से ज्यादा नहीं टिक पाएगा। इसके बाद ज़ेलेंस्की को हार माननी ही पड़ेगी। ज़ेलेंस्की को इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही कि उनकी वजह से यूक्रेन पूरी तरह बर्बाद होता जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी उनकी अकड़ कम नहीं हो रही। आगे बढ़ने से पहले आपको आज के यूक्रेन और पहले के यूक्रेन की 2 तस्वीरें भी याद दिलाता हूं। आप सोचिए कि एक आदमी की अकड़ और नासमझी की वजह से पूरा यूक्रेन कैसे तबाह हो गया। यहां के स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, ऑफिस सब मलबे के ढेर में कैसे तब्दील हो गए। ये तस्वीरें आप देखिए। युद्ध की वजह से इस खूबसूरत देश को कैसे खंडर बनवा दिया ज़ेलेंस्की ने। आप बिफोर आफ्टर होता है ना, आप देखिए किस तरह से बिफोर दिखता था यूक्रेन और अब कैसा दिख रहा है। आज भी लोग यहां सुरंग बनाकर रह रहे हैं। अमेरिका की पाबंदी के बाद अब यूक्रेन के पास ना तो अच्छे हथियार है, ना पैसा है, और इसके बाद भी ज़ेलेंस्की को युद्ध लड़ने की ख्वाहिश खत्म नहीं हो रही। ज़ेलेंस्की को अब भी लगता है कि अमेरिका के अलावा जो बाकी बचे 49 देश हैं उसकी मदद कर सकते हैं। दरअसल व्हाइट हाउस में बहस करने के बाद ज़ेलेंस्की ब्रिटेन गए थे, जहां ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने ज़ेलेंस्की का भव्य स्वागत किया। इस दौरान ब्रिटेन के अलावा कई यूरोपीय देशों ने उन्हें भरोसा दिया कि वो यूक्रेन की मदद करते रहें। अब यह समझिए कि अमेरिका के सामने यूरोप की मदद कितनी बड़ी चीज है। ब्रिटेन ने यूक्रेन के अब तक 59,824 करोड़ रुपए की सैन्य मदद दी। जर्मनी ने 87,280 करोड़ रुपए, डेनमार्क ने 52,368 करोड़ रुपए और अकेले अमेरिका ने 4,45,000 करोड़ रुपए की मिलिट्री सपोर्ट दिया। यानी कुल मिलिट्री सपोर्ट का 49% अकेले अमेरिका दे रहा है। और वो मदद अगर बंद हो गई तो आप अंदाजा लगा लीजिए यूक्रेन का क्या होगा। यानी अमेरिका के बिना यूक्रेन कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन इसके बाद भी यूक्रेन के प्रधानमंत्री का दावा है कि यूक्रेन के पास अभी भी अपने सैनिकों को देने के लिए बहुत हथियार है। यूक्रेन के राष्ट्रपति का दावा है। आज की तारीख में यूक्रेन पूरी तरह बर्बाद हो चुका है, लेकिन इस बात से ज़ेलेंस्की को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर ट्रंप अपनी ताकत से ज़ेलेंस्की को सत्ता से हटा देते हैं तो भी ज़ेलेंस्की के पास इतना पैसा है कि वो अपनी जिंदगी आराम से गुजार सकता है। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ज़ेलेंस्की के पास $30 मिलियन यानी 261 करोड़ रुपए की संपत्ति। इस समय ज़ेलेंस्की को हर महीने 81,000 रुपए वेतन के रूप में मिल रहे हैं। ज़ेलेंस्की के पास कीव में अलग से करीब 9 करोड़ रुपए का मकान है जो उन्होंने राष्ट्रपति बनने से पहले खरीदा था। इसके अलावा साल 2019 में इटली में लगभग 35 करोड़ रुपए की कीमत का एक विला खरीदा था, जिसे उन्होंने 2020 में बेच दिया। कीव में कई प्रॉपर्टीज में ज़ेलेंस्की और उनकी पत्नी की हिस्सेदारी है। 1997 में ज़ेलेंस्की ने क्वार्टर 95 नाम की एक प्रोडक्शन कंपनी शुरू की। इस प्रोडक्शन हाउस से कई फिल्में और मशहूर कॉमेडी शो बनाए गए। लेकिन 2019 में राष्ट्रपति बनने के बाद ज़ेलेंस्की ने कंपनी की 25% हिस्सेदारी बेच दी। इसकी कीमत लगभग 96 करोड़ रुपए उन्हें मिली थी। यानी भाई तो अपना अकाउंट भरे बैठा है, पब्लिक परेशान है, पब्लिक मरी जा रही है, भाई को फर्क ही नहीं पड़ रहा क्योंकि उसके पास तो पैसा है। खैर,